जय हिंद दोस्तों। ये दृष्टि पब्लिकेशन की सीसेट के लिए बुक्स है। आपको पता है कि हमारा सीसेट के लिए काफ़ी हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि भाई सीसेट के लिए हम पढ़ें क्या, और सीसेट आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो सीसेट को कवर करने के लिए दृष्टि वालों की ये बुक्स है, जिसका नाम ही मतलब क्विक बुक है ये सीसेट के लिए। इसमें सीसेट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें आराम से कवर हो जाएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपका जो भी मतलब रीजनिंग है, मैथ है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन है, वो सारे कवर इसमें होंगे। और बाकायदा इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। मतलब इसमें एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको अभी प्रूफ करके या फिर उसका जो भी एग्जाम्पल जो बुक्स में दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं उसका आपको दिखा के बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन, ये जो बुक्स है आपके लिए सीसेट के लिए काफी मददगार होगी, एक महत्वपूर्ण होगी, जो भी आपकी सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए काफी हेल्प करेगी। और मैं बता दूं इसको पढ़ना भी कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या है, सीसेट की एक बुक्स है। और क्या सीसेट की बुक्स है, और ये क्या है, सीसेट की प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर है। आपको क्या करना है, अब तुमकी जब आपने बुक्स उठाई है तो आपको तो पता है नहीं है कि भाई इसमें से कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता नहीं है। तो आप कवर कैसे करोगे, तो आप कवर करोगे ये जो आपके प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर है, PYQ है सीसेट के, आप उनको देख के इस बुक्स को पढ़ोगे। अब उसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आप इसमें, चूंकि ये तो 2022 का पेपर है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे पेपर, मतलब इसमें 2014 से लेके 2022 तक के सारे जो भी पेपर हैं आपके सीसेट के वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको किसी भी एक साल का पेपर देखना है, उसमें से आपको क्या करना है, जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको निकालने, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देना है, अभी मैथ छोड़ देना है, एक सब्जेक्ट पहले पकड़ना है कि पहले क्या पढ़ना है, रीजनिंग पकड़ना है। तो आपने मान लो जैसे 2014 का, मान लो इसी को ले लेते हैं, आपने 2022 का पेपर लिया और आपने इसमें से कॉम्प्रिहेंशन को अलग कर दिया, इसमें केवल रीजनिंग के क्वेश्चन देखे। अब क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन देख के आपको उसमें से ये देखना है कि जो क्वेश्चन है किस टॉपिक के हैं। ठीक है, ऐसे ही मैथ में करना है, आपने मैथ के क्वेश्चन निकाले, आपको देना कि ये जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछा है, तो आपको उस टॉपिक का नाम लिख लेना है और क्वेश्चन कितने पूछे गए उस टॉपिक से। नहीं पूछा गया है तो ठीक है, यदि एक क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको दो क्वेश्चन वहां पे लिख देने हैं, और किस टाइप का पूछा गया आप थोड़ा याद रखना है। अब क्या करना है, सीधा कि आपको सीधा इस बुक्स को निकालना है, और इस बुक्स में से आपको वही मैथ का जो टॉपिक है, यहां पे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, यहां पर ये रीजनिंग के टॉपिक लिखे हुए हैं, यहां पे मैथ के टॉपिक लिखे हुए हैं। तो यही पढ़ने की रणनीति है। कैसे, मान लो जैसे कि इसमें नंबर सिस्टम, मैथ में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैथ का आपने एक मतलब जो भी आपका सीसेट का पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो आपने निकाला और उसमें से मैथ के क्वेश्चन निकाले। आपने मैथ के क्वेश्चन में देखा कि इनमें से नंबर सिस्टम के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, या फिर आपने पहले इसको देख लिया, इसमें से देखा कि मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन है और किन टॉपिक से हैं, तो आपने देखा कि अच्छे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको उन क्वेश्चनों को देखना है। अच्छा, ये इस प्रकार क्वेश्चन है, अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो मैं इसमें से देखूंगा। तो आपको क्या करना है, इसमें चैप्टर निकाला आपने कौन सा, नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, और उसमें से उस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे। ठीक है, जैसे कि ये कितने पेज से, 257 पेज से शुरू होता है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से आपको करना है, क्योंकि आप ऐसे तो आप बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहां से निकाला, इसका जो बेसिक है आपने थोड़ा पढ़ा, और इस प्रकार से जो क्वेश्चन इसमें दिए गए थे वो क्वेश्चन आपको ढूंढना है और उस तरीके से करना है। और केवल वही क्वेश्चन नहीं करना है, आपको उसमें जो बेसिक्स दिया गया है, आपको वहां से ये पता चलेगा ना कि भाई ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो जब आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन अगले साल में यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आपको टॉपिक पता चल गया है। तो आपको उस टॉपिक को कवर करना है, उस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको वो सारे कवर कर लेने हैं, तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप वही टॉपिक कर रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने बुक्स उठाया और चलो शुरुआत से पढ़ने लगे और कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पता चलेगा कहां से, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो इसी प्रकार से आपको हर पेपर में करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का तो ऐसा कुछ स्ट्रेटजी है नहीं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में जितना भी है कि आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं PYQ के रूप में। इसमें 2015 से लेके आपको देखो डेट भी हो गई, देखो UPSC 2017 डिली हुई, यहाँ पर 2017 डिली हुई है। तो इसमें क्या है, 2015 से लेकर 2021-22 तक के सारे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, वो सारे दिए गए हैं। इसके अलावा और भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए, और इसमें हमें हल कैसे करना है वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटजी बताएगा कि हमें पढ़ने की रणनीति कैसे होनी चाहिए। ठीक है, उसको पैसेज जो है उसको पढ़ना कैसे है और उसको सॉल्व करना कैसे है। फिर इसके अलावा पूरा इसमें
मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारे अपन कवर, वो भी अपन को सॉल्व करने, साथ में का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का तैयारी हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी। तो आपको क्या करना है, इसमें रीजनिंग के जितने भी सारे चैप्टर हैं, यहाँ पे सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए शुरुआत में कौन सा चैप्टर है, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसमें से चैप्टर कौन इंपोर्टेंट है। लगभग ज्यादातर सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है, कुछ को छोड़कर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू देखने हैं, तो आपको इस प्रकार से जितने भी आपके पास जो पीवाईक्यू आप अपने जो भी आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर का जो सीसेट का है उसका कंपाइलेशन ले लेना है, ठीक है। तो 2014 मतलब पिछले कम 10 साल होगा, और आपने उसमें से पूरे एक साथ पहले क्या करना है, शुरुआत में एक पेपर उठाया, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन निकाले, रीजनिंग क्वेश्चन निकाले, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है वो लिख लिए। इसके अलावा अब आपको यही पता नहीं चलेगा कि यार क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो अब वो क्या करना है, सिंपल सा केवल उस क्वेश्चन को पढ़ना है, कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, और इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं इन टॉपिकों के क्वेश्चन देखने हैं। टॉपिक पता चलेगा, अच्छा हाँ यार ये क्वेश्चन इस टाइप का लग रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि हाँ वो इस टॉपिक का है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ब्लड रिलेशन वाला है, कोई दिशा परीक्षण वाला है, कोडिंग डिकोडिंग वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन मतलब समझ में आ जाते हैं कि हाँ इस टॉपिक का है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको तुरंत उस टॉपिक के जाना, उस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर टॉपिक को ही कवर करना है, ठीक है। जैसे कि आपने क्वेश्चन निकाला, तो आपको उसमें से जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपने एक साल का पेपर लिया, उसमें से सीसट के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, मतलब एक प्रकार टिक लगा दिए, और उसको पढ़ लिया के बाद तो आपको पता चला कि अच्छा इसमें से एक टॉपिक है जैसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक टॉपिक है जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, कुछ टॉपिक है जैसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको उस टॉपिक पे यहाँ पे लिख के पेज में उस टॉपिक पे टिक लगा लेना है, ठीक है। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको किसी दूसरे साल का, जैसे मान लो ये 2014 का है, इसी प्रकार से आपको 2015 का आपने पेपर निकाला, ठीक है, 2015 पेपर निकाला, उसके बाद उसमें देखा कि इसमें सीधे क्वेश्चन कौन से हैं, उसी प्रकार से फिर लिखा टॉपिक के नाम और क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन आए हुए, तो आपको एक पता चलेगा कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3-3 4-4, या फिर ऐसे टॉपिक जिनसे एक साल छोड़ के एक साल पूछे जा रहे हैं, या फिर ऐसे टॉपिक जिनसे लगातार तो नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कभी कभी एक साल में पूछ लिए क्वेश्चन, कभी कभी एक साल में पूछ लिए, तो वो पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो भी टॉपिक है सारे आप कवर हो जाएंगे कि इसमें से कौन टॉपिक हैं। तो आपको उन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान देना है जिन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको उन टॉपिकों को नाम लिख लें सबसे ऊपर, और फिर उन टॉपिकों को आपको इसमें इस जो भी बुक्स है इसमें निकालना है, और उसका जो भी बेसिक है वो पढ़ना है, और उसके जो आपके पीवाईक्यू है वो भी सॉल्व करना है, साथ में आपके इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपके वो भी तो इस प्रकार सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपके जो सारे टॉपिक है रीजनिंग के वो भी कवर हो जाएंगे इंपोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा मैथ के जो टॉपिक है इसी प्रकार से मैथ में आपको करना है। मैथ का पेपर निकाला आपने, ये रीजनिंग सीसेट का, उसमें से मैथ के क्वेश्चन लिए, और उस प्रकार देखा कि इसमें से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक के, नंबर सिस्टम से कितने आए हुए हैं, वर्क एंड टाइम से कितने आए हुए हैं, ठीक है, सॉरी वर्क मतलब जो टाइम एंड वर्क जो भी बोलते हैं ना हम लोग कि भाई कितने समय में कितना कार्य करता है, तो टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के, वो सारे टॉपिक जितने भी हैं, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड के। इसके अलावा और भी टॉपिक है मैथ के, एवरेज वाला होगा, परसेंटेज वाला होगा, लॉस एंड प्रॉफिट वाला हो गया, एलसीएम वाला हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं, क्यों, लेकिन कवर कभी करने हैं, आपको पीवाईक्यू देखने हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसमें ही पढ़ लेना, क्योंकि इसमें सारे पीवाईक्यू नहीं हुए हैं, इसमें कभी कभी एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा बहुत पीवाईक्यू दिए गए हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है और उसमें कुछ पीसीएस, एमपीपीएससी वो भी क्वेश्चन दिए गए थोड़े बहुत, और यूपीएससी के भी दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यूपीएससी में, तो वो उन लोगों ने पीवाईक्यू दिए हुए हैं, क्योंकि नहीं पूछे गए हैं, तो केवल एक आपकी जानकारी के लिए उसमें टॉपिक दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर टॉपिक कवर करना है, तो इसलिए आपको पूरे बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पीवाईक्यू देख के और पीवाईक्यू में से आपके जो टॉपिक हैं आपको उन टॉपिकों को निकालना है, वो जो पीवाईक्यू दिए उनको भी सॉल्व करना है, साथ में उन टॉपिकों को इसमें से कवर करके और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से कवर करना है, तो सो भी उसका बेसिक कवर करना है और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग भी, मैथ भी और कॉम्प्रिहेंशन भी जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है रणनीति रहेगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सीसेट पूरा कवर हो जाएगा, मैथ भी कवर, मतलब जो भी सीसेट के अंदर सब्जेक्ट है, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इन लोगों ने क्या किया, एक सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही बनाया गया। जो सीसेट का जो सिलेबस है वो ही रीजनिंग हो गया, यहाँ पे मैथ हो गया, इसके अलावा आंकड़ों का जो निर्वचन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही बनाया गया। तो आप लोग को कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या करना है कि लेकिन हाँ ऐसा नहीं करना कि आपको केवल इसके भरोसे रहना है, ठीक है। आपको इसमें से
क्वेश्चन पढ़ना है, बेसिक कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपके जो मुख्य इंपोर्टेंट है, जो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे भैया पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आपके पीवाईक्यू हैं। तो आपको ये सारे भाई, यदि आपने 10 साल 15 साल के भी यदि आपने पीवाईक्यू लगा लिए हैं और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए, उन टॉपिक को कवर कर लिया है। अब ऐसा नहीं होता कि हर बार अलग टॉपिक को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जब लगातार कम से 3-4 साल के ही आप पीवाईक्यू देखोगे, मान लो आपने पीवाईक्यू देखे, आपने मैथ के क्वेश्चन देखे, रीजनिंग के देखे, कॉम्प्रिहेंशन अभी 1 मिनट के छोड़ दो, आपने रीजनिंग के देखे, मैथ के देखे, और आपको मैथ में आप क्वेश्चन देखो 3-4 साल के मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए, तो आपको पूरे कॉमन टॉपिक निकल आएंगे कि अच्छा ज़्यादा कुछ नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं हर साल, इसके अलावा एवरेज से पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और भी टॉपिक है वो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप वो टॉपिक लिख लिया आपने, और उस टॉपिकों को फिर आपको क्या करना है, उन टॉपिक को इस बुक से कवर करने हैं, और साथ में आपको टॉपिक आपने देख लिए, यहाँ से पढ़ लिया, उसका बेसिक कवर हो गया, तो आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं, और साथ में इसके जो क्वेश्चन दिए गए वो भी आपको कवर सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आपका जो भी रीजनिंग है, मैथ है, आपका पूरा कवर हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी इसमें दिया गया है, तो कॉम्प्रिहेंशन जितनी हो सके उसकी प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से आपको कवर करना है, और आपको ये भी करना कि अरे यार इतनी मोटी बुक से मुझे पूरा पढ़ना है, तो आप मैं पूरा पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ आपसे पूरा पढ़ना है, आपको अपने पीवाईक्यू जो है उनके अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है, इसलिए कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अपनी रणनीति बनानी है। तो ये मतलब बुक्स है काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग यही बुक्स लो, मतलब लेकिन इसमें क्या है कि भाई पूरा वो एक मतलब वो दिया गया है कि पूरा पेपर कवर हो जाएगा आपका, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं। वैसे अंतर आप क्या करोगे कि आप मैथ के लिए अलग लोगे, रीजनिंग के लिए अलग लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या इस बुक्स को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली और एक ही बुक्स में तीनों सब्जेक्ट को कवर कर दिया गया, रीजनिंग को, मैथ को, और इसके अलावा अपना जो कॉम्प्रिहेंशन है, और उसमें थोड़ा पीवाईक्यू भी दे दिए गए, और हर उन्हीं टॉपिकों को उसमें कवर किया गया जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके अलावा और भी टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको केवल उनमें से उन टॉपिकों को टिक लगा के आपको देखना है, और बार बार उन टॉपिकों की आपको प्रैक्टिस करनी है जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपको पीवाईक्यू को ध्यान रखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन पीवाईक्यू में है ही नहीं, और आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, पहले पीवाईक्यू देख लिए किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को देख लिया, यहाँ पे कवर किया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि सॉल्व हो रहा है तो मान लो अच्छी आपको समझ में आ रहा है, और आपको कहीं भी और कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा यहीं से कवर हो जाएगा। तो मेरा तो जो है आप लोगों से ये कि आप लोग क्या करो, ये जो है कहीं भी यदि आप घर बैठे हो तो आपको नहीं मिल रहा, तो आप इसके प्रिंट आउट निकलवा लो, गांव में ही आपके जो, यदि आप कहीं भी रूम पे रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपाइलेशन दिल्ली में कहीं भी मिल जाए किसी भी दुकान पे, तो बोलो भाई प्रीलिम्स का जो सीसेट का है मुझे कंपाइलेशन चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पिछले 10 सालों का, तो आप आराम से कहीं कोई भी आपको दे देगा, ठीक है। या फिर आपके पास नहीं है कोई सुविधा, तो आप केवल इसकी PDF है जो भी डाउनलोडिंग करो हर पेपर की, मतलब 10-15 सालों की, और एक फोल्डर बनाओ, उसमें अपना सेव करो, और बाकायदा एक एक पेपर करके एक साल का पेपर सॉल्व करो, उसमें से मैथ क्वेश्चन निकालो, सीसेट के निकालो। तो पहले ऐसा नहीं करना, पूरा मिक्स नहीं करना है, पहले उसमें अपने पेपर निकाला, उसमें मैथ क्वेश्चन देखे, मैथ क्वेश्चन देख लिए, मैथ क्वेश्चन देखने के बाद आपको उसमें देख लिए कौन कौन टॉपिक से पूछे गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे आपको समझ में आएगा नहीं, तो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अभी ज्यादातर आपके लिए क्या समझ में आ रहा है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उन टॉपिकों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और उन टॉपिक को जब हो जाए, कवर हो जाए, तो फिर आपको उन चीज़ों पे जाना है जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके भी बाद में जब के बाद लास्ट टाइम बचता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसी पे आप टाइम दे रहे हो, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है कम से उसको तो एक बार ट्राई करो, उसको भी तो करो, तभी आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको उन टॉपिकों को कवर करना है, और बाकायदा इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे शुरुआत में ही लिखा हुआ है इंडेक्स में, पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन टॉपिक लिखे गए हैं, मैथ के टॉपिक पूरे सारे टॉपिक लिखे गए हैं, और बाकायदा अपने जो भी UPSC के जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए भी, तो आप बढ़िया उसी तरीके से, साथ में उसमें PYQ भी है, उसमें मतलब बीच बीच में PYQ भी है कि हाँ ये इस साल से पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका जो भी सीसेट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत है। हाँ, कोई टॉपिक होता है कि आपको उसमें बुक्स में से पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला, तो आप उस टॉपिक का सीधा यूट्यूब पे डालो, उस टॉपिक का नाम डालो, पीछे आगे UPSC लिख दो, आपको कोई ना कोई टीचर होगा कोई मैथ का या रीजनिंग का, वो आपको वो टॉपिक समझा रहा होगा, अच्छे समझ में आए वो टॉपिक समझ लो, उसको लिख लो, और साथ में जो इसमें भी लिखा हुआ है तो वो आप कर लो। इससे आप प्रैक्टिस कर लो अपने क्वेश्चन की, और साथ में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो PYQ है बस PYQ देखो, और उसको भी सॉल्व करो, और उसी को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करो, और टेस्ट सीरीज है वो लगाओ। इस तरीके से आपकी सीसेट की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और आपको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ना है, मैथ के क्वेश्चन पढ़ने हैं, रीजनिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंशन करना है। अब
फिर बाद में क्या कहा अपने का, जब आपके तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो फिर आपको पूरा पेपर एक बार सॉल्व करना है। पूरा एक बार एक पेपर पढ़ा, फिर दूसरे साल का पेपर पढ़ा, फिर इस प्रकार से आपको पूरे पेपर 10-15 सालों के पेपर सॉल्व करने हैं। पहले आपको एक पेपर उठाना है, एक पेपर उठाया आपने, उसमें से केवल रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, फिर बाद में मैथ के क्वेश्चन देखे, कॉम्प्रिहेंशन देखे, और एक करके आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो है रणनीति आपको बनानी है पीवाईक्यू के लिए। तो मार्केट में यदि देखा जाए तो वैसे बहुत सारी बुक्स, ऐसी बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है बस। यदि आप कोई बुक समझ में आ रहा है, वहाँ भी आपके मैथ रीजनिंग के आपको कवर हो रहे हैं, ठीक है, आपके सारे टॉपिक, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से पढ़ो। यहाँ मतलब ये है ही नहीं कि भाई ये कि कोई बुक्स मतलब खरीदना है, आप कोई बुक्स खरीदो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बस ध्यान रखो, क्योंकि सिंपल स्ट्रेटजी है, पीवाईक्यू को ध्यान में रखो। आपके पास बुक्स है भी नहीं तब भी आप कवर कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपने, हाँ, थोड़ा बहुत आपका थोड़ा मैथ का बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन मैथ का बिल्कुल है नहीं, तो फिर थोड़ा आपकी कोचिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आपको बेसिक से हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी कोई ना कोई, और यूट्यूब पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनना क्या है कि आपने पीवाईक्यू देखे, टॉपिक देखा, टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया, टॉपिक को यूट्यूब पे लिखा, उस टॉपिक की क्लास देखी, और उस टॉपिक के मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला वो लिख लिए, और उस टॉपिक के सारे जो मतलब एमसीक्यू हैं वो भी आपने प्रैक्टिस कर लिए। तो आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व हो गए, आपकी प्रैक्टिस हो गई, और भी क्वेश्चन कर लिए। तो अब उस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से, तो आप पे आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी बनाए रखिए। और इसके अलावा और भी जैसे कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, कोई भी किस सब्जेक्ट के बारे में क्या कैसे पढ़ें। और रही बात इस बुक्स की, तो आप इसको चाहो तो उसमें ले सकते हो, उसमें पूरे 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो आप तैयारी अच्छी हो जाएगी। वरना आपके पास यदि अलग से मैथ की या रीजनिंग की, तब भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नहीं भी है बुक्स तब भी आप कवर कर सकते हो, बट लेकिन आपको बशर्ते आपको पीवाईक्यू लेना जरूरी है। पीवाईक्यू ले लो तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझ में, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू पहले देखना है, इसको देखो ही मत, पहले पीवाईक्यू देखो, एक पेपर निकाला, क्वेश्चन लिखे रीजनिंग के, टॉपिक के नाम लिखे किस कहाँ से पूछा गया, फिर दूसरा पेपर निकाला, उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, टॉपिक का नाम देखिए, बार लिख लिया था आपने, फिर देखो कि अच्छा इसमें इतने क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको एक आसानी होगी समझने में कि अच्छा हाँ ठीक है चलो ये मुझे समझ में आ रहा है। तो बस आपको फिर वो टॉपिक को जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक को आप डालिए यूट्यूब पे, और आप जो भी टॉपिक यदि आपको नहीं आता तो उस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बुक क्लियर कीजिए, और फिर बाद में अपने पीवाईक्यू लगाइए, और एमसीक्यू जो भी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए वो लगाइए। इस तरीके से आपके सारे टॉपिक मैथ के रीजनिंग के कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपके लिए कुछ मतलब ऐसा रहा हो कि हाँ आपके लिए हेल्प करेगा आपके स्ट्रेटजी में, तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें। साथ में जो भी चैनल सब अब वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है ऐसे स्ट्रेटजी से रिलेटेड, आपकी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड, ठीक किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा बाकायदा। खासकर जो आज का समय चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, सीसेट का काफ़ी जो हल्ला है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आपका सारा टॉपिक कवर हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है कि आपको पीवाईक्यू को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि चलो हाँ मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की बुक्स निकाल ली पढ़ने, रीजनिंग की बुक्स निकाल ली पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। फिर तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ क्या पढ़ते रहोगे। आपको केवल अपने पीवाईक्यू को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है, और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है। आप पाओगे कि हर साल आपको एक थीम मिलेगी, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होगी कि वही उन्हीं टॉप क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।